Hi, it's me Nahyan. Today we are not doing cooking video, we are doing showing video, right? We are showing our stuff we bought. Hello, it's me. It's me. As my brother told, it's not a cooking video, it's that we bought stuff. That's a lot. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रोसरी जो मैं लेकर आई थी, करके आई थी ग्रोसरी। तो अच्छा जी देखिए, मैंने यहाँ पे दालें ले ली हैं, चने हैं, माश की दाल है, चने की दाल है, कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है, बेसन मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ का जो बेसन है मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा इसका टेस्ट बिटर है, कड़वा है और कलर जो है काफ़ी ज़्यादा येलो है। खैर, तो मैंने ले लिया है क्योंकि एटलीस्ट ग्रॉसरी का सामान कंप्लीट होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें बनाना है और फिर सामान नहीं है, तो वो फिर अच्छा भी नहीं लगता और मुश्किल भी होती है। तो मैंने ये सब चीज़ें ले ली हैं। दालें मैंने सारी ले ली हैं। अच्छा, मुझे ब्लैक दाल के जो पैकेट्स हैं वो छोटे मिले हैं, अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि बड़े पैकेट्स यानी कि 1 kg के पैकेट ले लूँ, उससे फिर आराम से मंथली जो है वो चल जाते हैं। अच्छा, ये मैंने पाकिस्तानी मार्केट से कसूरी मेथी ले ली थी, ये नसीम का कचरी मसाला, एवरीडे पाउडर और जैम लिया था। और ये फिर मैंने लिया है टैमरिंड पेस्ट, ये मैं चटनी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने ले लिया है साशे इंस्टेंट ईस्ट के। और अच्छा जी, ये मैंने जिप लॉक बैग्स ले लिए हैं क्योंकि पहले वाले जिप लॉक बैग्स जो है वो एक्सपायर हो चुके थे। तो ये मैंने ले लिया है नेस्ले की कंडेंस मिल्क की स्क्वीज़ थे, तो ये मैंने ले लिए थे। कॉर्नफ्लावर ले लिया था। सॉस पैन जो था वो मेरा टूट चुका है, तो वो मैंने लिया है। तो ये सब चीज़ें मैं आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने दी हैं। ये एक्चुअली मैंने 2-3 जगह से लिए हैं क्योंकि पाकिस्तानी जो सामान है पाकिस्तानी सुपरमार्केट से मिलता है। फिर कुछ सामान जो है वो मैंने कैराफोर से लिया और कुछ सामान जो है वो मैंने फिर लूलू से ले लिया। तो अच्छा, ये मैंने चक्की आटा है। चक्की आटा मैं सिर्फ चक्की आटा ही यूज़ करती हूँ, कुछ और इसके अंदर नहीं मिलाते हम लोग, इसलिए मैंने ये वाला लिया है, 0% मैदे वाला। और अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी ग्रॉसरी का क्या है सीन। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे ग्रॉसरी करनी होती है तो लाजमी मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ कि कहाँ पर अच्छी प्रमोशंस चल रही हैं, तो मैं प्रमोशंस ज़रूर देखती हूँ। और आई थिंक हम सबको देखनी भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए ही प्रमोशंस लगाई जाती हैं, तो बेहतर है कि हम लोग चेक करें कि कहाँ पर अच्छी प्रमोशन है, फिर हम वहाँ से ले लें। हाँ, ऐसा नहीं करती मैं कि घर के पास से ना लूँ और फिर प्रमोशन की वजह से मैं कहीं मीलों दूर जा रही हूँ लेने, या एक जगह से दूसरी जगह कहीं पर जा रही हूँ लेने। ऐसा नहीं करती, प्रेफर करती हूँ कि घर के पास से ही ग्रॉसरी लेके ख़त्म कर दी जाए। अच्छा जी, ये मैंने वाटर चेस्टनट्स लिए थे। इसको मैंने सबसे पहले आकर वॉश करके जो है बॉईल करने रख दिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे स्टोर करूँगी। बेसिकली जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो मेरी स्टोर करने की रूटीन है वो क्या है। धोकर मैंने इसको वॉश किया और फिर मैंने इसको जिपलॉक बैग में मैं पैक करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब यूज़ करने होंगे निकाल के हम इसमें से यूज़ कर लेंगे। ये हो गया है वाटर चेस्टनट्स, क्योंकि वाटर चेस्टनट भी मैंने पाकिस्तानी सुपरमार्केट से मिले थे, अदरवाइज़ ये यहाँ पर नहीं मिलते। और ये देखिए, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 kg लिए थे और ये मेरे जिपलॉक बैग्स अब इतने बड़े हैं कि इसमें ये आ गए हैं आराम से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्रेप्स भी लिए थे। अच्छा, ग्रेप्स जो थे बहुत अच्छे मुझे मिले और इसको अब मैं वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद जो है मैं सारी इसकी जो स्टिक्स हैं, जो डंडियाँ हैं, ये सब निकाल दूँगी क्योंकि हमेशा मैं वॉश करने के बाद ये सब निकाल कर रखती हूँ क्योंकि बच्चों को जब खाना होता है तो एटलीस्ट उनको आसानी रहती है। वाओ, व्हाट अ पीस। और ये बहुत अच्छे मीठे से ग्रेप्स थे, तो मैंने फिर ले लिए थे 2 पैकेट्स। तो अब मैं देखें इसको निकाल रही हूँ सबको और फिर मैं वॉश करके इसको मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको पैड ड्राई कर लूँगी किचन टॉवल से और उसके बाद मैं इसको जिपलॉक में पैक करके रख दूँगी। उससे ये होगा कि ये जो है ख़राब भी नहीं होंगे और अच्छा चल भी जाएंगे और जो है वो मैसी भी नहीं होगा, फ्रिज में साफ़ सुथरा सा रहेगा। और मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो उससे पहले तो फ्रिज जो है क्लीन करना मेरा मस्ट है क्योंकि फ्रिज क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। मैसी फ्रिज होना अच्छा भी नहीं लगता और दिल भी नहीं चाहता कि आप उसमें से कुछ खाएं निकाल के। तो और वैसे तो मेरी जो रूटीन है वो एटलीस्ट 1 हफ्ते में 2 दफ़ा मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ
क्योंकि एक हफ्ते में जब आप 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग करेंगे फ्रिज की तो यकीन कीजिए इतनी कोई मेहनत नहीं होती, क्योंकि इतना मैसी होता ही नहीं है फ्रिज। और इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स होंगे उसके अंदर मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, अपने फ्रिज को मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। क्योंकि मैं फ्रिज के अंदर कम्प्लीटली जो है वो शीट्स वगैरह सब लगा के रखती हूँ। पहले उसको क्लीन करती हूँ फ्रिज को, फिर उसके अंदर शीट्स लगाती हूँ, तो वो थोड़ा अच्छा सा लुक भी देता है और बहुत साफ़ सुथरा सा भी लगता है। अच्छा जी, देखिए ये आरिफ साहब आ गए बीच में। तो मैंने ये ग्रेप्स जो हैं वो धो लिए हैं, इसको अब मैं पैड ड्राई कर रही हूँ। सारी जो इसके स्टिक्स थी, सब डंडियाँ थी, वो मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इसको पैड ड्राई करने के बाद जिपलॉक बैग में इसको स्टोर करके सिर्फ फ्रिज में रख दूँगी। तो जब भी मुझे बच्चों को यूज़ करने होंगे हम इसमें से निकाल के यूज़ कर लेंगे। और स्पेशली जो है ये बहुत आसानी रह जाती है तब अगर अब मुझे बच्चों को लंच में देना है या बच्चों को निकाल के देना है, बच्चों को खाना है, तो ऑब्वियसली फ्रूट धुला हुआ भी है और हम इसको बहुत आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। कोई टेंशन भी नहीं है कि इसमें से मुझे डंडियाँ वगैरह सब निकालनी पड़े। ये देखिए, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल हो उसको मैं लाजमी लाकर धोती हूँ, धोने के बाद वॉश करके उसको अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। स्टोर करने से ये मतलब नहीं होता कि हम इसको 1 महीना तक चलाएंगे या पूरा महीना चला के हमें खाना है, लेकिन एटलीस्ट अगर तरीके से ये सब चीज़ें रख दी जाएँ तो चीज़ ख़राब भी नहीं होती और खाने वाले का जो दिल है बहुत दिल से वो खाता है। अच्छा, ये मैंने अरबियाँ ले ली थी, ये भी मैंने पाकिस्तानी मार्केट से ली थी। तो ये मैं इसको पील करके, क्योंकि ये अरबियाँ मेरे लिए इनफ हैं, यानी कि 2 दफ़ा मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो मैं इन अरबियों को पील कर रही हूँ। पील करने के बाद मैं इसको वॉश करके इसी तरह जिपलॉक बैग में स्टोर करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रूट्स जो था वो मैंने सारा फ्रिज में रखा है और इसको मैं जिपलॉक बैग के अंदर करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी मुझे यूज़ करनी होगी जिपलॉक बैग में से जितनी मुझे चाहिए उतनी निकाल कर मैं सालन में डाल सकती हूँ। 2 दफ़ा में मेरे आराम से चलेंगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 kg हैं, तो ये इनफ थी हमारे लिए। अच्छा, मेरी आदत है कि जब भी मैं कुछ ग्रॉसरी करती हूँ, चाहे वो किचन आइटम्स हों, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, चाहे चिकन हो, तो मैं सबसे पहले लाकर उसको वॉश करके और उसके पैकेट्स बना के रखती हूँ। मैं कभी भी ग्रॉसरी को ऐसे नहीं छोड़ती जब तक ग्रॉसरी जगह पर नहीं जाती, तो मुझे टेंशन हो जाती है। आने वाली व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं आपसे ये सब जो है शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं मटन को, बीफ को या चिकन वगैरह को स्टोर करती हूँ। ये देखिए, अरबियों भी जो है वो मैंने स्टोर करने के लिए रख दी हैं जिपलॉक बैग में डाल के। और साथ में यहाँ पे बच्चों का स्नैक टाइम हो गया था, तो मैंने बच्चों को पैन पफ्स बना दिए थे और पैन पफ्स दोनों बच्चों के लिए बना के इसके ऊपर मैं बटर डालकर और इसकी टॉपिंग डालकर उनकी मर्ज़ी से चॉकलेट और कैरामल की वो उनको दे दूँगी ताकि वो लोग खा लें। और साथ में मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। और जिस दिन मुझे ग्रॉसरी वगैरह का काम होता है तो उस दिन मैं कुछ आसान सा खाने के लिए बना लेती हूँ। तो आज मैंने दाल चावल पका लिए हैं। कुछ मील्स मैं सेमी प्रिपेयर करके भी रख देती हूँ, कुछ मील्स मैं प्रिपेयर करके फ्रीज़ कर देती हूँ जो मुझे बच्चों के लिए ज़रूरी चाहिए होती हैं, जैसे नगेट्स, कबाब, चीज़ स्टेक्स वगैरह। तो ये भी आपसे मैं अगले व्लॉग्स में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। सच्ची अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।